कैसी त्यागी, इतने साल का आपको तजुर्बा है, ये विपक्ष में जो ये मंथन चल रहा है, ये एका बन भी पाएगी या विपक्ष की एक जो पुरानी बीमारी है कि केकड़े वाला हाल, कि केकड़ों को डाल दीजिए एक बाल्टी में तो एक दूसरे की टांग ही खींचते रह जाएंगे, ऊपर तक कोई आ ही नहीं पाएगा। केसी त्यागी, सवाल आपसे था। हाँ, लगभग 4-5 मैं 5-6 परिवर्तनों का प्रत्यक्षदर्शी भी हूं और उसमें इन्वॉल्व भी रहा हूं। और हम लोगों ने, जब मैं हम लोग कह रहा हूं तो कांग्रेस को छोड़ दीजिए, लगभग सभी विपक्षी दलों ने, जिसमें सीपीएम और सीपीआई भी साथ है और जनसंघ भी, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया। 67 में नहीं चल पाया। 77 में हमने सबने मिलकर के एक पार्टी बना ली, जनता पार्टी। 1.5-2 साल के बाद वो भी टूट गई। उसमें जनसंघ भी थी, हम भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कांग्रेस ओ भी थी और चरण सिंह जी के नेतृत्व वाला लोकदल भी था। फिर हम लोगों ने 88-89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में चलाया। उसमें बीजेपी बाहर थी, लेफ्ट बाहर थे और हमारी पार्टी जनता दल केंद्र में थी, वो भी नहीं चल पाया। फिर 96 में देवागौड़ा जी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी बाहर थी, वामपंथी दल बाहर थे, वो भी नहीं चल पाया। और बीजेपी का भी मेरे मित्र गोपाल जी स्वीकार करेंगे कि बहुमत इनका जरूर है, लेकिन इनके साथ भी ना कोई रह पाया, ना ये किसी को रख पाए। मुझको अटल जी का ज़माना याद है। और मैं बीच में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। गठबंधन की राजनीति का सबसे सफल व्यक्ति ज्योति बसु है, जिसने 27 साल तक पोर्टफोलियो से लेकर के विधानसभा सीट तक बांटे रखे, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरा सफल नायक अटल बिहारी वाजपेयी है, जिसने अपनी विचारधारा के, भिन्न विचारधारा के लोगों को भी प्रमुखता दे करके 27 दलों को जोड़ करके रखा। लेकिन तब बहुमत नहीं था बीजेपी का। शेख अब्दुल्ला का जो ग्रैंड सन है, गोपाल जी की पार्टी 50 साल लड़ी है, जहां कुर्बान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो उसके तो खलनायक इनके हिसाब से शेख अब्दुल्ला थे ना। उनके ग्रैंड सन को भी इन्होंने अपनी पार्टी में मंत्री बनाया। ममता कांग्रेस ही थी, वो भी बनी। जो बीएसपी है, जो ब्राह्मणवाद के, जाति व्यवस्था के खिलाफ है, वो भी इनके साथ आई। और हमारे जैसी पार्टियां भी साथ आई ना। आज शिवसेना साथ है, हमारे मित्र निरुपम जी का पुराना अनुभव है ना। आज हम साथ हैं ना। अकाली दल, जिसके सार्वजनिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी चरण स्पर्श करते हैं, पर विपक्ष साथ आ पाएगा क्या? मूल सवाल तो मैंने ये पूछा आपसे, केसी त्यागी साहब। कर लो, क्या करूं जी? क्या पूछा आपने? मैंने कहा विपक्ष साथ आ पाएगा क्या? क्या सवाल था? सवाल यही है, विपक्ष आ पाएगा क्या साथ? आपने जहां तक इतिहास आपका, अच्छा जहां तक आप याद कराया, ये बताना बहुत जरूरी है। हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे तो ये संरचना रहती थी। अब हमारा मत है कि कोई दूसरा, तीसरा, चौथा मोर्चा बनाने की ना जरूरत है, ना वो चल पाएगा। अच्छा है आपके कार्यकारी संपादक जी बैठ गए, ये भी पुराने अनुभवी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से चुनावी वैतरणी पार करनी है तो गैर कांग्रेसी, गैर वामपंथी कोई मोर्चा नहीं चल पाएगा। कांग्रेस पार्टी भी इसमें होगी मोर्चे में और वामपंथी दल भी होंगे। और मुझे प्रसन्नता है, मैं आप भी नोट कीजिए, आज 3 बयान आए हैं और जो मुहिम नीतीश कुमार है उसको इससे बल मिला है। पहला बयान राहुल गांधी जी का है, दक्षिण में पदयात्रा करते हुए, कि विपक्षी दलों की एकता बहुत आवश्यक है। दूसरा बयान ममता बनर्जी का है, जिनके नीतीश जी के रिश्ते खराब माने जाते थे। सबसे पहला फोन एनडीए से बाहर आने के बाद ममता जी का आया है। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन, इन लगभग 40 + 40 +
60, 70, 80 सीटों पर हम लोग बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण बयान, जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के बड़े नेता थे चौधरी देवीलाल, उनके सुपुत्र जो 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, उनका आया है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए हम कांग्रेस से भी हाथ मिला सकते हैं। और आज उनकी सीताराम येचुरी से भी भेंट हुई है। तो ये जो पर मैं मोर्चा बनने का प्रोसेस इसके है, पलट में तीन और खबर बता 100% दूं केसी त्यागी साहब, इसके पलट राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, केरल में जाएंगे, वामखेमा साथ होगा क्या, इस बारे में कोई साफ बयान नहीं आ पा रहा है। न्योता दिया गया क्या, वामखेमा उस साथ होगा, जेडीएस साथ होगा क्या जब वो कर्नाटक से गुजरेंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली वो साथ होगी क्या जब वो महाराष्ट्र से गुजरेंगे। और दूसरी अहम बात, ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार की बात की है, हेमंत सोरेन की, अखिलेश यादव की, कांग्रेस का नाम वो नहीं ले रही है। तो ये कौन सी विपक्षी एका हो रही है कि आप वामखेमे साथ नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में, जेडीएस साथ नहीं है, ममता कांग्रेस का नाम नहीं ले रही है। संदीप जी आप हमारी वार्ता में भी विघन डाल रहे हैं, विपक्षी एकता में भी। चुनाव आने दीजिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी, अब मैं थोड़ा समय और लूंगा, गोपाल जी को मुझे एड्रेस करना है। केंद्र राज्य संबंध जितने खराब आज हैं इतने कभी नहीं थे। खुफिया एजेंसियों का दुरुपयोग जितना आज है कभी नहीं था। सामाजिक समरसता में जो कमी आज है कभी नहीं थी। गैर भाजपा सरकारों के साथ टकराव और शिंदे मॉडल, हमारे मित्र निरुपम जी के यहाँ का जो फॉर्मूला हुआ है, हमारे यहाँ भी शिंदे प्रयोग करने का प्रयास था। सुकेश रंजन जी जानते हैं, किसानों ने 1.5 साल तक यहाँ धरना रखा, किसानों की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। मुनाफे के उपक्रम, मैं प्राइवेटाइजेशन के विरोधी नहीं हूँ, और गोपाल जी तो बिल्कुल कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, ये तो इतने बड़े समर्थक हैं बाजार की ताकतों के। लेकिन जो मुनाफे के उपक्रम हैं उनको नहीं बेचा जाना चाहिए। ये हम लोगों ने बड़े मुश्किल से तैयार किए थे। और बेरोजगारी के और महंगाई के सवाल तो जस के तस सुरसा की तरह से, चाहे कांग्रेस की सरकार तो मतलब मुद्दों की और भरमार चाहे है और विपक्ष के पास और कोई चारा नहीं है साथ आने के अलावा